हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत ही भयंकर नींद आ गई थी मेरे को, माफ़ी चाहूँगा। और अभी अचानक से उठा तो फिर मैंने कहा यार चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा ज्ञान बांट लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो पैटर्न्स। कैश फ्लो पैटर्न्स के बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गरीबों का कैश फ्लो। गरीबों का कैश फ्लो कैसा होता है? इनकम आई, ठीक है। अब क्या होता है? एसेट से इनकम आई। अच्छा, सॉरी, दिस इज कैश फ्लो पैटर्न ऑफ एन एसेट। अब हम बात करेंगे एसेट से आपकी इनकम आ रही है, ठीक है। बैलेंस शीट होती है जिसमें एसेट और लाइबिलिटीज़ होती है, पर आपका पैसा एसेट से आ रहा है। अब एसेट में कोई भी चीज़ हो सकती है। आपने रियल एस्टेट में पैसा लगाया, आपने किसी और चीज़ में पैसा लगाया, तो वहाँ से इनकम आ रही है। द टॉप पार्ट ऑफ द डायग्राम इज़ एन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आपके इनकम होती है या फिर एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफ्टन कॉल्ड अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इट मेजर्स इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये मेजर करता है आपकी इनकम और एक्सपेंसेस। मनी इन एंड मनी आउट। ये मनी इन कितना आया या मनी आउट कितना आपने खर्च किया। द लोअर पार्ट ऑफ द डायग्राम इज द बैलेंस शीट। नीचे की बात करें तो बैलेंस शीट होती है, एसेट और लाइबिलिटीज़। इट्स कॉल्ड दैट बिकॉज इट्स सपोज टू बैलेंस एसेट्स अगेंस्ट लाइबिलिटीज। Many financial novices do relationship between the income statement and the balance sheet, and it is why vital to understand the relationship. Shashank bhai, namaste, namaste, namaste. So as I said earlier, my rich dad told two young boys that assets in your pocket. जो assets है वो आपकी पॉकेट में दोबारा पैसा रख के जाएगा, ठीक है। नाइस, सिंपल एंड यूजेबल। नाइस, सिंपल और यूजेबल। This is the cash flow pattern of a liability. इनकम स्टेटमेंट। अब लाइबिलिटी क्या होता है? आपकी जेब से पैसा ले जाएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। जब भी आप कोई लाइबिलिटी खरीदते हो, जैसे आपने गाड़ी खरीदी, तो आपका पैसा चला जाएगा। अब आप खुद बताओ, अश्विनी पोनप्पा इज एक्सपीरियंस 19 आगे चलने के बाद, इतना कुछ होने के बाद हार रहे हैं, गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा भाई? अश्विनी पोनप्पा किसके साथ खेल रही हैं? मुझे पहले से सब अच्छा लगता था अमन भाई। आप जैसे सोचते थे कि प्लेयर हैं, देश के लिए कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बट यार अब बुरी वाइब्स आती है भाई। देखो, मैं तो कहता हूँ ना, आप बिगर पिक्चर अपने दिमाग में रखोगे तो ये गुस्सा भी नहीं आएगा। बिगर पिक्चर देखो भाई। अगर उसेन बोल्ट को पहले 2 साल में ही हम लोग डीमोटिवेट कर देते तो 4 साल बाद क्या वो रिकॉर्ड बना पाते? बस इतना बता दो मुझे, ठीक है। थोड़ा सा समय दो। एथलीट ऐसा नहीं है कि आज खेलेगा आज से ही जीतना शुरू हो जाएगा, अच्छा परफॉर्मेंस कर। ये चीज़ हमें समझनी होगी। हाँ, तो ये इंडिया श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया से भी खेले बैडमिंटन तो भी डर लगता है। कोई बात नहीं, हम हार नहीं रहे, हम मौका दे रहे हैं दूसरों को जीतने का। Now that assets and liabilities have been defined through pictures, it may be easier to understand my definition in words. An asset is something that puts money in my pocket whether I work or not. A liability is something that takes money out of my pocket. This is really all you need to know. If you want to be rich, simply spend your life buying building asset. If you want to be poor or middle class, spend your life buying liability. ठीक है, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो लाइबिलिटीज़ मत खरीदो तो सिर्फ एसेट्स। लिटरेसी बोथ इन वर्ड्स एंड नंबर्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल. If people are having difficulties financially, there is something that they don't understand, either in words or numbers. The rich are rich because they are more literate in different areas than people who struggle financially. So if you want to be rich and maintain your wealth, it's important to be financially literate in words as well as numbers. The arrow in diagrams represent the flow of cash or cash flow.
Number alone mean little. Just as words out and context mean little. It's the story that counts. It's financial reporting, reading numbers is looking for the plot, the story of where the cash is flowing. In 80% of most families, and financial story paints a picture of hard work to get ahead. However, this effort is for naught because they spend their lives buying liabilities instead of assets. अश्विनी पनप्पा में आएंगे कभी हुसैन बोल्ट? सिर्फ ज्वाला गुप्ता जी का साथ उनका पैर था, बट अब डाउनफॉल हुआ। अब तो जब इंडिया, हाँ भाई, हर प्लेयर से आप उम्मीद नहीं लगा सकते ना, हर प्लेयर से आप नहीं चाह सकते कि हर कोई हुसैन बोल्ट बन जाए, है ना। तो जो हमारी टीम अच्छी है हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, जो नहीं कर पा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, चीयर तो कर ही सकते हैं, है ना। दिस इज़ द कैश फ्लो ऑफ पुअर पर्सन। तो अब ध्यान से यहाँ पे सुनो कि एक गरीब का क्या शार्ट फ्लो होता है, कैश फ्लो होता है। उसके पास सैलरी आती है, जॉब करता है, सैलरी आती है और वो खर्चे कर देता है, टैक्सेस, रेंट, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथ। ये एक गरीब का कैश फ्लो है, ठीक है। बैलेंस शीट से उसको कोई मतलब नहीं, क्या एसेट होता है क्या लाइबिलिटीज़ होती है, वो तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, ठीक है। कैश फ्लो ऑफ पर्सन इन द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का क्या होता है? जॉब करता है, सैलरी कमाता है, एसेट नहीं, एसेट पे खर्चा नहीं करता है, लाइबिलिटीज़ पे करता है, जैसे कि कार लोन्स, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, स्कूल लोन्स, मोर्टाज, ये सब। टैक्सेस देता है, एक्सपेंसेस उसके अलग हो गए, कार की पेमेंट देना, ठीक है, कार में पेट्रोल भराना, घर की किस्तें देना। दिस इज़ द कैश फ्लो ऑफ रिच पर्सन। रिच पर्सन का कैश फ्लो कैसे काम करता है? इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो उसका आता है रेंटल इनकम, चाहे उसने रेंट पे घर दे रखा हो या फिर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी हो, वहाँ से इनकम आ रहा है, ठीक है। डिविडेंड से इनकम आ रहा है, मतलब कुछ अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स खरीदे जिसकी वजह से उसको डिविडेंड मिलता ही जा रहा है। इंटरेस्ट, रॉयल्टीज़, एक्सपेंसेस, टैक्सेस, मॉर्टेज पेमेंट, ये सारी चीज़ें। फिर बात करें बैलेंस शीट, एसेट्स। एसेट्स में बंदे के पास रियल स्टेट्स हो, स्टॉक्स खरीदे हो, बॉन्ड्स, नोट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ खरीदी हो, मॉर्टेज, कंज्यूमर लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सारी चीज़ें। All of these diagrams are obviously oversimplified. Everyone has living expenses. हर किसी के living expenses हैं. The need for food, खाना चाहिए, shelter चाहिए, clothing चाहिए. The diagram shows the flow of cash through a poor, middle class and wealthy person's life. जो अभी इस बुक के अंदर मैंने आपको बताया तो ये तीनों के बारे में है, पुअर, मिडिल क्लास फैमिली वाला और एक अमीर आदमी। It is the cash flow that tells the story of how a person handles his or her money, ठीक है। इससे पता चलता है कि आदमी कैसे अपने पैसों को संभालता है। The reason I started with the story of the richest man in America is to illustrate the flaw in believing that money will solve all the problems. हमें लगता था मनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, पर ऐसा नहीं है। That is why I cringe whenever I hear people ask me how to get rich quicker or where they should start. I often hear, I'm in debt, so I need to make more money. कुछ लोग कहते हैं यार मैं कर्जे में हूँ तो इसलिए मुझे और पैसा बनाना है। बट मोर मनी विल ऑफ्टन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम। पर जितना पैसा तुम बनाओगे वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा और प्रॉब्लम में डालेगा। इनफैक्ट इट मे कंपाउंड योर प्रॉब्लम। जितना पैसा आएगा उतना तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। द मनी ऑफ्टन मेक्स ऑब्वियस आर ट्रेजिक ह्यूमन फ्लॉज, पुटिंग अ स्पॉटलाइट ऑन what we don't know. That is why all too often, a person who comes into a sudden windfall of cash, let's say an inheritance, a pay raise. देखो कभी कभी आपने देखा होगा लोगों के पास एकदम से पैसा आता है तो भी वो सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे कि अचानक से किसी की पे रेज हो जाए, किसी को लॉटरी मिल जाए, सून रिटर्न्स टू द सेम फाइनेंशियल मेस, फिर वापस वो उसी गरीबी में आ जाते हैं। इफ नॉट वर्स देन द मेस दे वर इन बिफोर। Money only accentuates the cash flows patterns running in your head.
If your pattern is to spend everything you get, most likely an increase in cash flow will just result in an increase in spending. There's a saying, a fool and his money is one big party. I have said many times that we go to school to gain scholastic professional skills, both of which are important. We learn to make money with our professional skills. In the 1960s, when I was in high school, if someone did well academically, people assumed this bright student would go on to be a medical doctor because it was the profession with the promise of the greatest financial world. Today, doctors face financial challenges I wouldn't wish on my worst enemy. Insurance company taking control of the business, managed healthcare, government interventions, and malpractice lawsuits. Today, kids want to be famous athletes, movie stars, rock stars, beauty queens, or CEO because that is where the fame. ठीक है, हर कोई एथलीट बनना चाहता है, फेमस एथलीट, हर कोई मूवी स्टार बनना चाहता है, रॉक स्टार बनना चाहता है, ब्यूटी क्वींस बनना चाहते हैं, CEO बनना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेयर द फेम, मनी एंड प्रेस्टीज आर. दैट इज़ द रीज़न इज इट इज़ सो हार्ड टू मोटिवेट किड्स इन स्कूल टुडे. तभी आजकल इतना मुश्किल हो चुका है बच्चों को मोटिवेट करना. हेलो जिमी, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू द चैनल. अश्विनी पुनप्पा में आएंगे कभी हुसैन बोल. पता नहीं भाई रीज़न. दे नो दैट प्रोफेशनल सक्सेस इज नो लॉन्गर solely linked to academic success as it once was. पहले जैसा होता था कि एकेडमिक सक्सेस से ही हम प्रोफेशनल सक्सेस पा लें, पर ऐसा नहीं है अब. बिकॉज स्टूडेंट्स लीव स्कूल विदाउट फाइनेंशियल स्किल्स. मिलियन ऑफ एजुकेटेड पीपल परस्यू देयर प्रोफेशन सक्सेसफुली बट लेटर देमसेल्व्स स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली. बहुत सारे ऐसे हैं, मिलियन ऑफ लोग हैं जो कि अपने एजुकेशन को कंप्लीट करके अपने करियर को परस्यू करते हैं पर कभी मिलीनियर नहीं बनते. दे वर्क हार्डर बट डोंट गेट अहेड. वो मेहनत बहुत करते हैं पर आगे नहीं पहुंच पाते. वॉट इज़ मिसिंग फ्रॉम देयर एजुकेशन इज़ नॉट हाउ टू मेक मनी बट हाउ टू मैनेज मनी. ठीक है, उनको नहीं पता कैसे पैसा कमाएं, उनको नहीं पता है पैसे कैसे बनाएं, बट हाउ टू मैनेज मनी. उनको ये सीखना चाहिए कि पैसों को मैनेज कैसे किया जाए. इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल एप्टीट्यूड. वॉट यू डू विद द मनी वंस यू मेक इट, how to keep people from taking it away from you, how to keep it longer, and how to make the money work hard for you. Most people don't understand why they struggle financially because they don't understand cash flow. A person can be highly educated, professionally successful, and financially illiterate. These people often work harder and they need to because they learn how to work hard but not how to have their money work hard for them. तो देखो, इसलिए जितने भी हाईली एजुकेटेड होते हैं वो लोग प्रोफेशनली तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं बट फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होते, इलिटरेट रहते हैं. तो इस वजह से क्या होता है कि उनको हार्डवर्क करना आता है पर उन्हें ये नहीं पता कैसे वो पैसे को काम पे लगाएं, कैसे वो पैसे से हार्डवर्क करवाएं और उनकी ज़िंदगी आसान बनाएं, है ना. तो हमें सीखना क्या है, क्योंकि आपने खुद देखा हमारे एजुकेशन सिस्टम में भाई वीर लिखी है, हिस्ट्री में मुग़ल एम्पायर लिखा हुआ है, बट किसी ने ये नहीं पढ़ाया कि भाई पैसा कैसे कमाते हैं. आप किसी भी किताब को उठा लो, किसी में नहीं बताया गया है पैसा कैसे कमाते हैं. अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, कॉस थीटा, ये थीटा, वो थीटा, ये सब बता रखा है पर ये नहीं बता रहा पैसे कैसे कमाएं. हाउ द क्वेस्ट फॉर अ फाइनेंशियल ड्रीम टर्न्स इनटू अ फाइनेंशियल नाइटमेयर. The classic story of hard-working people has a set pattern. Recently married and highly educated young couple now share a cramped, rented apartment. Immediately they realize that they are saving money because two can live as cheaply as one. The problem is the apartment is cramped. They decide to save money to buy their dream home, so they have the kids. They now have two incomes and they begins to focus on their career. Their income begins to increase. As their income goes up, their expenses goes up as well. जैसे उनकी इनकम बढ़ती है एक्सपेंसिव बढ़ते हैं. ठीक है, हमेशा याद रखना, जब आपकी इनकम बढ़ेगी आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा. ना एसेट है ना लाइबिलिटीज़ है.
The number one expense for most people in taxes. Many people think it's income tax, but for the most Americans, their highest tax is social security. As an employee, it appears as if as social security tax combined with the Medicare tax rate is roughly 7.5%, but it really 15% since the employer must match the social security amount. In essence, it is money the employer can't pay you. On top of that, you still have to pay income tax on the amount deducted from your wages for social security tax. Income you never received because it went directly to social security through withholding. पैसा कमाने के बाद आपको फिर भी टैक्स भी भरना पड़ता है. गोइंग बैक टू द young couple, as the result of their income increasing, they decided to buy house of their dreams. Once in their house with a mortgage, they have a new tax called property tax. Then they buy a new car, new furniture, and new appliances to match their new house. All of a sudden, they wake up and their liabilities column is full of mortgage and credit card debt. Their liabilities go up. उनकी liability बढ़ती चली गई. 20 years ago, taxes and entitlements. Taxes around the world are getting higher. Taxes बढ़ते जा रहे हैं. And higher as social demands for tax dollars require higher property income and sales, value-added taxes. Higher incomes create even more of a bracket creep as tax rates become more progressive to pay for social services, also called entitlements. Today, the government faces serious challenges as entitlement programs like Social Security and Medicare face insolvency. जैसी आपकी इनकम बढ़ती है आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ती है. दे आर नाउ ट्रैप्ड इन रैट रेस. और जब आपकी लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, इनकम सब कुछ बढ़ गया है तो अब आप एक चूहे की रेस में भाग ले रहे हो. Pretty soon baby comes along and they work harder. The process repeats itself. Higher income cause higher taxes, also called bracket creep. A credit card comes in the mail, they use it and max it out. A loan company calls and says their greatest asset, their home, has appreciated in value. Because their credit is so good, the company offers a bill consolidation loan and tells them the intelligent thing to do is clear off high interest consumer debt by paying off their credit card. And beside mortgage interest is a tax deduction, they go for it and pay off those high interest credit cards. They breathe a sigh of relief, their credit cards are paid off. They have now folded their customer debt into their home mortgage. Their payments go down because they extend their debt over 30 years. It is the smart thing to do. Their neighbor calls to invite them to go for shopping. The Memorial Day sale is on. They promise themselves they will just window shop, but they take a credit card just in case. I run into this young couple of all the time. Their names change, but their financial dilemma is the same. They come to one of my talks to hear what I have to say. They ask me, "Can you tell us how to make more money?" They don't understand that their trouble is real, how they choose to spend the money they do have. It is caused by financial literacy and not understanding the difference between the asset and liability. हमें समझना होगा what is asset, what is liability. ओके बाय सपना जी, आप चली गई तो हम लोग भी चले जाते हैं फिर. More money seldom solves someone's money problems. Intelligence solves problems. There is a saying friend of mine uses over to people in debt. If you find you have dug yourself in the hole, stop digging. अगर आपको पता है कि आपने अपने आप को गड्ढे में गिरा दिया तो अपने और गड्ढा गहरा मत करो. As a child, my dad often told us that Japanese were aware of 3 powers: the power of sword, jewel and the mirror. जो जापानीज हैं उनको 3 चीज़ों के बारे में पता है: पावर ऑफ स्वॉर्ड, तलवार की ताकत, ज्वेलरी की ताकत और मिरर की ताकत.